वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पाठ छठा पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। ब्रैकेट में यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं थुम्बा और श्रीहरिकोटा। इसमें से सही शब्द चुनकर यहाँ पे राइट करना है। तो सही वर्ड रहेगा श्रीहरिकोटा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। नेक्स्ट, सिर्फ 600 डैश डैश की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं मिनट और सेकंड्स। तो दोनों में से सही आंसर है सेकंड्स। तो आंसर के साथ हमारा सेंटेंस हो जाएगा, सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? उत्तर, निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? उत्तर, मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। यह अनुभव डॉक्टर कलाम जी ने उनके टीम के साथ बांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? उत्तर, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे तुरंत सुधार लिया जाए। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई और इस कारण अग्नि का प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री जी ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा? उत्तर, अग्नि का प्रक्षेपण सफल होने के बाद रक्षा मंत्री महोदय जी ने डॉक्टर कलाम जी से पूछा कि कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? भाषा की ओर। क्वेश्चन है, दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। आपको दिखाई दे रहा है कि पंख का जो डायग्राम है और हर एक पंख में सेंटर में वर्ड्स दिए हुए हैं और हर एक शब्द को उपसर्ग और प्रत्यय लगा के 2-2 शब्द उसके बनाने हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट वर्ड है दिन। दिन को उपसर्ग लगा के और प्रत्यय लगा के शब्द बनाए हुए हैं प्रतिदिन और दिन भर। इन दोनों शब्दों का यहाँ पे वाक्यों में प्रयोग करके भी दिखाया है। फर्स्ट, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, यहाँ पे प्रतिदिन इस शब्द का वाक्यों में प्रयोग किया है। और जो सेकंड वर्ड है दिन भर, इस शब्द का भी यहाँ पे वाक्यों में प्रयोग करके दिखाया है। दिन भर नहीं खेलना चाहिए। इसी तरह से आगे का जो पंख दिखाई दे रहा है उसके सेंटर में नम्र शब्द दिया गया है। इसको हम उपसर्ग भी लगाएंगे और प्रत्यय भी लगाएंगे। उपसर्ग लगा के फर्स्ट वर्ड हो जाएगा विनम्र, मतलब नम्र इस शब्द के सामने हमने यहाँ पे वी को ऐड किया है और शब्द बनाए यहाँ पे विनम्र। फिर से नम्र यही शब्द लिया है लेकिन उसको प्रत्यय लगा के ता यहाँ पे नम्र में ऐड करके यहाँ पे नम्रता ये जो शब्द है वो बना है। अभी विनम्र और नम्रता इन दोनों शब्दों को हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। पहला जो शब्द है यहाँ पे विनम्र, तो हमारा वाक्य हो जाएगा, नेहा विनम्र होकर बोली। इस वाक्य में विनम्र इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी नम्रता इस शब्द का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। वो नम्रता से कह रही थी। नेक्स्ट जो पंख यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसमें सेंटर में वर्ड दिया है डर।
अभी डर इस शब्द को भी उपसर्ग और प्रत्यय लगा के पहला वर्ड बनाया है यहाँ पे निडर, और दूसरा वर्ड हो जाएगा डरपोक। अभी निडर और डरपोक इन दोनों शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य हो जाएगा यहाँ पे तुम निडर होकर रहो। इस वाक्य में निडर यह शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो सेकंड नंबर का वाक्य यहाँ पे बना है तुम्हें डरपोक जैसे भागना नहीं चाहिए था, इस वाक्य में हमने डरपोक इस शब्द का प्रयोग किया है। इसी तरह से आपको जो नीचे दिए गए 3 जो पंख दिखाई दे रहे हैं, जल, साहस और सत्य, इन तीनों शब्दों के उपसर्ग और प्रत्यय लगा के आपको हर एक शब्द के 2-2 शब्द बनाने हैं और उनका वाक्यों में भी प्रयोग करना है। थैंक यू।